तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि डीप फ्रीजर में किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। समझ रहे ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हाँ डीप फ्रीजर में आप किस प्रकार से गैस चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये डीप फ्रीजर है और इसके अंदर हमने नया कंप्रेसर लगाया है। कंप्रेसर बदलने का वीडियो हमने नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पर कैमरा करने वाला कोई नहीं था तो वीडियो नहीं बन पाई। ठीक है, इसी का जो कंप्रेसर है जो कि निकाल दिया गया है और ये जल गया था, समझ रहे ना। तो इसको निकाल करके आप देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल न्यू है। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल हमने इसके अंदर न्यू कंप्रेसर लगाया है और कंप्रेसर लगाने के बाद इसके अंदर सब कुछ जोड़ करके देखिए नया फिल्टर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, नया फिल्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर देखेंगे इसका पुराना वाला फिल्टर यहाँ पर हमने निकाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए न्यू फिल्टर। जब भी आप फ्रिज के अंदर जब गैस वगैरह चार्ज करने जाएंगे तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, नया फिल्टर लगाना चाहिए। तो देखिए हमने नया फिल्टर भी लगा दिया है और इसके अंदर नया कंप्रेसर भी है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे मैनीफोल्ड गेज का प्रयोग किया है और मैनीफोल्ड गेज में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रेशर हमने 250 psi का रखा है। देखिए यहां से ध्यान से आप देखेंगे, नजदीक और देखिए यहां पर आप देखेंगे कि डीप फ्रीजर के अंदर हमने 250 psi प्रेशर रखा है जो कि लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, समझ रहे, इस प्रेशर को भरे हुए। और ये जो सुई है 250 psi ऐसे रुकी हुई है। ठीक है, 3-4 घंटे प्रेशर भरने के बाद तो इसका मतलब है कि इस डीप फ्रीजर में हमारा कोई लीकेज नहीं है, समझ रहे ना। अब इसमें हम बड़ी आसानी से वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे और ये अपना बेहतरीन वर्क करेगा, समझ रहे ना। तो आपको डीप फ्रीजर के अंदर जो प्रेशर भरेंगे ना वो लगभग 200 से 250 psi का प्रेशर भरा जाता है और इसके बाद इसके अंदर प्रेशर भरने के बाद इसका 100% लीकेज करने के लिए 3 से 4 घंटे प्रेशर डालकर छोड़ देते हैं कि क्या वो नीचे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने लगभग 3 घंटे से प्लस यानी लगभग 4 घंटे इसके अंदर प्रेशर डाल के छोड़ दिया था और इसके अंदर देख रहे हैं कि जो 250 psi पे सुई है वैसे ही रुकी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि अब इसका वैक्यूम करना है। इसका क्या करना है, वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वर्कशॉप कंप्रेसर के अंदर जो चार्जिंग लाइन लगी थी इसको हम यहां से खोल लेते हैं। देखिए यहां से हम इसको क्या करेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर जो हमने 250 psi का प्रेशर दिया था ना इसको भी हमें रिलीज करना होगा। इसको भी हमें क्या करना होगा, रिलीज करना होगा, यानी इसके अंदर से हमें निकालना होगा। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा देखिए निकालते हैं। अब ये प्रेशर निकाल देंगे और फिर हम इसका वैक्यूम करेंगे। देखिए यहां से हम इसको देखिए निकाल रहे हैं। ये सुई बिल्कुल कहां आ रही है, नीचे की साइड में आ रही है। अब ये थोड़ी देर में देखिए 0 पे आ गई, लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि आप हवा निकल रही है। तो जब तक ये पूरी हवा इसके अंदर से यानी जो प्रेशर भरा गया था निकल जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर लगे करेंगे वैक्यूम। और वैक्यूम करने के लिए आप किस गेज का प्रयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे, यानी जो इसके अंदर जो दिख रहा है ब्लू वाले गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे तो अलग से आपके पास कंपाउंड गेज है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो हमारा एयर है आ रही है, अब हमें करना है इसका वैक्यूम, समझ रहे हैं। अभी तक हमने इसके प्रेशर जो होल्ड किया था अब वो तो प्रेस के अंदर बिल्कुल लीकेज नहीं है। अब हम इसका वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद तब इसके अंदर हम गैस चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर हमें वैक्यूम करने के लिए क्या करना होगा कि यहां से आपने प्रेशर गेज के सामने जो पाइप लगी थी, बस कुछ नहीं करना है, प्रेशर गेज की जो सामने पाइप लगी थी इसको यहां से आप ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, ऐसे हमें क्या कर लेना होगा, खोल लेना होगा और इसको ले जा करके सीधे हम लगा देंगे आपका जो कंपाउंड गेज के सामने वाला पॉइंट होगा इसी जगह हमें लगा देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, मैनीफोल्ड वाल्व है। मैनीफोल्ड वाल्व में ये दोनों एक ही में होते हैं, प्रेशर गेज होता है, दूसरा कंपाउंड गेज होता है। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए हम प्रेशर गेज का यूज करते हैं और वैक्यूम करने के लिए, गैस चार्ज करने के लिए कंपाउंड गेज का प्रयोग करते हैं। और बीच में जो पॉइंट होता है दोनों का इनपुट होता है, दोनों का क्या होता है, इनपुट होता है, समझ रहे ना। जब हम इसके बाद जब प्रेशर गेज का हम प्रयोग करते हैं तो कंपाउंड गेज का हैंडल ऑफ रहता है और जब हम कंपाउंड गेज को प्रयोग करेंगे तो प्रेशर गेज का हैंडल को ऑफ रखेंगे, समझ रहे। लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट होता है जो कांच के सामने दिख रहा है, ये दोनों का इनपुट होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना होगा, जो आपका ये जो पाइप है कंपाउंड गेज होगा इसके नीचे हमें जोड़ देना है इस प्रकार से। देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। प्रेशर गेज से हमने खोला और ले जा करके यहां पर हमने जोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, समझ रहे ना। अब इसके हैंडल को हमें खोल देना होगा। देखिए इसके हैंडल को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए प्रेशर गेज के यानी कंपाउंड गेज के हैंडल को हमें पूरा खोल लेना होगा। अब हमारा जो प्रेशर गेज का हैंडल होगा ना इसको बंद कर देंगे।
यहां से हमें इसको क्या करना होगा, बंद, क्योंकि प्रेशर गेज का काम खत्म। प्रेशर चढ़ाने के लिए बस इतना ही हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया, कंपाउंड गेज के हैंडल को पूरा पूरा खोल लिया, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि आपका हमेशा जो कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन रहेगी उससे जो पाइप आएगी तो हमेशा कहां जुड़ेगी, प्रेशर गेज, अरे कंपाउंड गेज की सुई के, अरे कंपाउंड गेज की सुई के जो सामने वाला पॉइंट होगा उसी के सामने लेकर जोड़ देना है, और बीच वाला जो कांच के सामने दिखेगा ये हमेशा आउटपुट होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर जोड़ दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि सीधे आपके पास वैक्यूम पंप रहेगा, समझ रहे ना, क्या होना चाहिए, वैक्यूम पंप होना चाहिए। देखिए अब जब आप इसका वैक्यूम करेंगे ना, डीप फ्रीजर में यदि आप वैक्यूम करने जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रहे कि आपके पास ऐसा वैक्यूम पंप होना चाहिए, वरना यदि आप वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे तो आपका अच्छे से वैक्यूम नहीं होगा, और जब वैक्यूम अच्छे से नहीं होगा तो डीप फ्रीजर के अंदर आपका मॉइस्चर 100% होने वाला है, समझ रहे ना। डीप फ्रीजर के अंदर मॉइस्चर क्या होगा, 100% होगा, यानी चोकिंग हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि आप वैक्यूम कंप्रेसर से यदि वैक्यूम करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम हमें किससे करना चाहिए, वैक्यूम पंप से करना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर इसका डीप फ्रीजर का जो जान होता है ना, समझिए, अगर चोकिंग से आपको बचना है तो डीप फ्रीजर का वैक्यूम करना अति आवश्यक होता है। और डीप फ्रीजर का जो वैक्यूम हम करते हैं ना, लगभग 30 से लेकर के 40 मिनट तक करेंगे, समझ रहे हैं ना, कितना करेंगे, 30 से लेकर के 40 मिनट तक हमें डीप फ्रीजर का वैक्यूम करना चाहिए। अगर 40 मिनट प्लस भी कर देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। डीप फ्रीजर में जितना आप वैक्यूम करेंगे ना, समझिए उतना ही आप इसको मॉइस्चर से बचा रहे हैं, चोकिंग होने से बचा रहे हैं, समझ रहे हैं। और डीप फ्रीजर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो चोक होता है, मॉइस्चर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे घुमावदार पाइपें होती हैं, तो उन पाइपों से हवा निकलने में काफी टाइम लग जाता है, काफी क्या लगता है, टाइम। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि डीप फ्रीजर के अंदर यदि हम गैस चार्ज करने जाते हैं तो ज्यादातर हमें वैक्यूम पे ही ध्यान रखना चाहिए। कम से कम आधा घंटा प्लस में वैक्यूम करना चाहिए, इससे नीचे नहीं करना चाहिए। जितना आप वैक्यूम करेंगे 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, वो डीप फ्रीजर के लिए काफी फायदेमंद होगा और ये चोकिंग की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डीप फ्रीजर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, यानी कि जो प्रॉब्लम होता है वो चोकिंग का होता है, और चोकिंग का सबसे बड़ा इलाज है वैक्यूम, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आपका एक नहीं सही होगा, लेकिन यदि आप वैक्यूम कर लेंगे ना अच्छे से, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट वैक्यूम कर लेंगे तो डीप फ्रीजर चोकिंग होने की कोई चांसेस नहीं होती है, ठीक है। तो वो भी हम किससे करेंगे, वैक्यूम पंप से हमें करना है। किससे करना होगा, वैक्यूम पंप से। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि लगा देते हैं वैक्यूम पे। तो हमें कुछ नहीं, यहां से जो पॉइंट होगा इसको ला करके हमें सीधे यहां पर हमें जोड़ देना होगा, जो आपका वैक्यूम पंप होगा। इसके ऊपर वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे अच्छे प्रकार से। देखिए अच्छे से हम इसको जोड़ लेते हैं कि यहां से बिल्कुल लीकेज होने के चांसेस न हो, समझ रहे ना। और देखिए हमने यहां पर जोड़ दिया। अब आपका जो कंपाउंड गेज का हैंडल होगा, इसको हमने पूरा पूरा देख रहे हैं, चूड़ी दिख रही है, इसको हमने खोल दिया है और प्रेशर गेज के हैंडल को बंद कर दिया है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो कंपाउंड गेज की सुई है बिल्कुल कहां है, 0 पे है। और जैसे हम इसके वैक्यूम पंप को चालू करेंगे ये किधर आ जाएगी, -30 की तरफ आ जाएगी। जब -30 में आ जाए उसके बाद भी हमें 30 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट तक लगातार इसका वैक्यूम करना होगा, सुई -30 में जाने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं। अब यहां से जो इसका बोर्ड होगा, बोर्ड के अंदर हम प्लग में इसको लगाते हैं, ठीक है। यहां से अब यहां से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया, अब यहां पर देख रहे हैं कि इसकी सुई किधर आ गई, लगभग यहां पर देख रहे हैं कि -30 की तरफ आ रही है, समझ रहे ना, किधर आ रही है, -30 की तरफ आपको सुई आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इस प्रकार से इसका जो वैक्यूम होगा ना, कम से कम हम इसको आधा घंटा तक वैक्यूम करना होगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप 50 मिनट कर दीजिए, जितना आप वैक्यूम कर देंगे उतना ही आपके लिए काफी अच्छा होगा, डीप फ्रीजर में कोई चोकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम आपका जब आधा घंटा वैक्यूम जब हो जाएगा ना, तो फिर क्योंकि आधा घंटा लगातार वीडियो हम बना ही नहीं सकते हैं, तो आधा घंटा जब इसका वैक्यूम हो जाएगा तो फिर हम आपसे क्या करेंगे, आपको यहां पर दिखाएंगे किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम अच्छे से सब कुछ टाइट कर दिए हैं, और आधा घंटा के बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि हाँ किस प्रकार से डीप फ्रीजर का में गैस भरा
जाता है। ठीक है, तो डीप फ्रीजर में गैस भरने से पहले वैक्यूम करना अति आवश्यक होता है, वो भी आपके पास ऐसा वैक्यूम पंप होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के ये आपका वैक्यूम पंप अच्छे से काम करेगा। अब यहां से खींच रहा है, यहां से क्या कर रहा है, खींच रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आधा घंटा के बाद हम आपको फिर मिलेंगे और फिर डीप फ्रीजर के अंदर गैस किस प्रकार से चढ़ाया जाता है, कितना पीएसआई चढ़ाया जाता है, सब कुछ हम बताने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर आपको जब आधा घंटा 40 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम आपको आएंगे और फिर बताएंगे कि हाँ डीप फ्रीजर के अंदर किस प्रकार से गैस भरा जाता है और ये किस प्रकार से कूलिंग करेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, इसका वैक्यूम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वैक्यूम पंप बंद करने से पहले इसके हैंडल को, जो कंपाउंड गेज का हैंडल होगा, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, कंपाउंड गेज के हैंडल को हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। देखिए ऐसे हमने इसको क्या कर लिया, बंद कर लिया। कंपाउंड गेज के हैंडल को बंद करने के बाद वैक्यूम पंप को भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी जो चार्जिंग पाइप यहाँ पर लगी थी इसको हम खोल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, खोल लिया, और इसकी सुई देख रहे हैं कि -30 में ऐसी की ऐसी रुकी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसमें जो आपका पड़ेगा R134A गैस, देखिए अपने पास R134A का क्या है, सिलेंडर है। अब इसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं चार्जिंग पाइप में। इस प्रकार से अच्छे से हमने जोड़ लिया। अब हमें जो पिन वाल्व था इसे हमें होल करना होगा, समझ रहे ना, इसके सिलेंडर के अंदर, क्योंकि ये नॉन पिन वाल्व था, तो इसको हम घुमाएंगे तो जाकर के अंदर दबा देगा और इसके अंदर होल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें होल हो चुका है। अब यहां से हम इसको फिर दोबारा खोलेंगे इस वाल्व को, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, इसको खोल देना होगा। देखिए इसको पूरा पूरा, यानी कि जो 134A का सिलेंडर होगा उसके वाल्व को हमें पूरा पूरा खोल देना होगा। ठीक है, अब हमें इस जो चार्जिंग पाइप है, यहां से यहां तक जो चार्जिंग पाइप थी इसका हमें करना होगा वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम करने के लिए जो आपका मैनीफोल्ड वाल्व के सामने जो कांच दिखाई दे रहा है, बीच वाले पिन को हल्का सा हम यहां से ढीला करेंगे। इसको हमें क्या करना होगा, ढीला करना होगा। देखिए यहां से हम ढीला करेंगे तो यहां से कुछ गैस निकलेगी फुहारा की तरह। देखिए ऐसे कुछ गैस निकले तो हम समझ जाएंगे कि इसका वैक्यूम हो चुका है। ठीक है, चार्जिंग पाइप का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा कि यहां से जो कंपाउंड गेज का जो हैंडल होगा इसको थोड़ा थोड़ा करके हम यहां से खोलने वाले हैं, तो गैस यहां से जाएगी। देखिए जो सुई -30 में जैसे ही खोलेंगे तेजी से ऊपर की साइड में जाएगी, देख रहे हैं ना, ये गैस धीरे धीरे, यानी कि हमें आराम आराम से, लगातार हमें गैस नहीं भरना है। थोड़ा सा जब सुई नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से हम इसके अंदर भरेंगे। और इस गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 80 से 85 psi होता है। देखिए इसे हमने खोल दिया, देख रहे हैं ना, ऐसे देखिए करीब 60 psi के करीब में आ गया है। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर 60 psi प्लस गैस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस कंप्रेसर को चालू करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा फ्रीजर स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो सुई है देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे की साइड में आ रही है। ठीक है, और यहां पर एम्पियर देखेंगे तो 2.5 के करीब में ले रहा है। और इधर सुई भी देखते हैं, देख रहे हैं ना, और इसकी जो सुई आ गई है देख रहे हैं कि यहां पर लगभग 20 psi के करीब में आ चुकी है और नीचे की साइड में भी आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा सुई अस्थाई होता है, इसके बाद हम देखते हैं। देखिए एम्पियर भी घट गया, धीरे धीरे एम्पियर इसका क्या होगा, घटेगा। कंडेंसर भी यहां पर गर्म होना शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा खासा गर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वो और काफी गर्म है, और यहां पर देख रहे हैं कंडेंसर भी काफी गर्म है। और लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि गैस यहां पर कितना psi है,
लगभग 10 psi के करीब में गैस भी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो psi है लगभग 15 psi के करीब में आ गया है, समझ रहे हैं ना। और इससे थोड़ा सा एक कम भी होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एम्पियर है लगभग 2 एम्पियर के करीब में ले रहा है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए कि जो psi है लगभग आपका 15 psi करीब में यहाँ पर गैस हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप बात करेंगे तो देखेंगे तो आपका ये फिल्टर है, ये भी काफी गर्म है, और यहाँ पर कंडेंसर भी काफी अच्छा खासा गर्म हो रहा है, समझ रहे ना। और फिर हम अंदर की साइड में आएंगे, और जब अंदर की साइड में आएंगे तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक कूलिंग कैसी है। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पानी की तरह ऐसे, ये कितना बेहतरीन आपका, देखिए ऐसे तो पता नहीं चल रहा है आपको, देखिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, समझ रहे ना। तो देखिए डीप फ्रीजर कितना बेहतरीन कूलिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो आपको कूलिंग होगी बेहतरीन दिखाई दे रही है। आगे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे, देखिए थोड़ा सा हम आपको हाथ से लगा रहे हैं, और यहाँ पर आपको कुछ पानी की बूंदे भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूरा जबरदस्त ये कूलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पानी की बूंदे हैं ये भी दिखाना शुरू कर दिया, यानी डीप फ्रीजर बेहतरीन तरीके से कूलिंग कर रहा है। अब इसकी जो आपकी जो कूलिंग है उसको दिखाने के लिए हमारा पर यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर मीटर है, इससे भी हम दिखा देते हैं कि इसका जो इस समय जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बाहर का टेम्परेचर है लगभग 23 डिग्री सेल्सियस के करीब में है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑन करने के बाद इसकी जो नोब होगा आगे ये वाली, इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, और डाल करके देखते हैं कि एक कितना टेम्परेचर इसका घट रहा है कि नहीं घट रहा है। देखिए इसका टेम्परेचर घटना चाहिए। देखिए 22 हो गया, 7 हो गया, 5, देखिए कितना तेजी से इसका टेम्परेचर घट रहा है, देख रहे हैं ना। यानी टेम्परेचर घटने का ये पहचान है कि अंदर कूलिंग बेहतरीन हो रही है। और थोड़ी देर में देखेंगे तो ये लगभग समझिए कि 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस के करीब में आ जाएगा, और फिर ये माइनस में भी जाने लगेगा, समझ रहे हैं ना। देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये टेम्परेचर घट रहा है। तो थोड़ी देर में आपको बताते हैं, जब इसका टेम्परेचर पूरा घट जाएगा तब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर है। देखिए आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के करीब में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर आने में हमारा क्या लगेगा, डीप फ्रीजर है तो इसका टेम्परेचर आने में टाइम लगेगा, तो ये अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हमें और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख, लेकिन इससे ही पता चलता है कि डीप फ्रीजर बेहतरीन कूलिंग कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जबरदस्त यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे पानी की तरह ऐसे हाथ मारेंगे तो पूरा देखेंगे कि यहाँ पर पानी भी निकल रहा है, हमारे हाथ पे देखेंगे ना। तो यही हमारा ये ऑपरेटर की जबरदस्त क्या है, कूलिंग है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको भी डीप फ्रीजर के अंदर गैस चार्ज करना है, तो हमने आपको बताया कि डीप फ्रीजर में गैस चार्ज करेंगे तो इसका जो वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम ही सबसे इसका जान होता है, समझ, जितना ज्यादा वैक्यूम करेंगे उतना जबरदस्त डीप फ्रीजर की कूलिंग आएगी। ठीक है, तो यदि आप किसी डीप फ्रीजर से परेशान हो गए चोकिंग से, तो उसकी वैक्यूम जो है थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी आधा घंटा कर रहे थे तो 40 मिनट 50 मिनट कर दीजिए। ठीक है, और जो डीप फ्रीजर का सबसे जो मेन जो रीजन होता है ना, बीमारी होती है चोकिंग की होती है, और उसका सबसे बड़ा जो इलाज होता है वो वैक्यूम होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस प्रकार से हमने गैस चार्ज कर दिया है। अब यहां से हम सिलेंडर वगैरह खोलेंगे और इसके बाद यहां से ये फ्रिज अपना वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।